यहाँ तो सेल्फ हेल्प है ही नहीं कोई। आप किसी को बोलेंगे ना मुझे हेल्प चाहिए, बोले हमें नहीं की तो तुम्हें क्यों मिले। यहाँ पे ये समझते ही नहीं है, जब एक इंसान कहता है ना भाई मैं नफ्सियाती तौर पे टूट गया, इस कौम को ये समझ ही नहीं आती बात कि भाई वो नहीं कर सका, नहीं हो सका उससे। अगर आपको मुस्कुराहट नहीं आती तो वो उसका ट्रॉमा बनेगा। आपका अपना ट्रॉमा अगर आपने उसमें ट्रांसफर कर दिया, उठा लेगा वो आपसे, क्योंकि उसके पास कोई क्राइटेरिया नहीं है पिक करने का। तो एक लेवल के ऊपर कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना वो काम नहीं करते। 76 प्रोग्राम जो है ना पेरेंटिंग के अलावा और आपको क्या ऐसे मेजर सोर्स लगते हैं, सोर्स ऑफ ट्रॉमास जिसको हम कहेंगे, इनके लोग वाकई इस तरह के मसाइल लोगों की ज़िंदगी में आए जिसकी वजह से आप वो पागलपन का शिकार हो? सबसे पहली बात की है, इंसान गलत उसके साथ हुआ है ना, ये तो गलत है। उसने अपने साथ फिर कितना गलत किया, ये बड़ा चैप्टर है। बैड फ्रेंड्स आर सोर्स ऑफ ट्रॉमा, अब्यूज इज सोर्स ऑफ ट्रॉमा। सोर्सेस ऑफ ट्रॉमास आर एवरीवेयर, लेकिन जो चीज़ मैटर करती है कि आपने अपने साथ उसके बाद क्या किया। So bad fathers are a source of very good future if you don't enter into depression, because they give you that hit. माँ की तरफ से भी किया हुआ एक रवैया ट्रॉमा बन सकता है, बाप की तरफ से बन सकता है, सेक्सुअल अब्यूज हो, कोई भी, अगर ये कंटिन्यूस हो जाए, ये जख्म है, ये बैगेज है। आदमी जब अपने गम को बयान कर रहा हो ना और वो वाकई ही गम होगा, उसमें एक तासीर होगी, क्योंकि जो दिल से निकलती है ना वो असर रखती है। हर चीज ही बच्चे की माँ होती है, और हमारे में ये पोटेंशियल है ही नहीं कि हम वो लव और मर्सी क्रिएट कर सकें जो उस बच्चे को चाहिए। चाह के भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक ऐसे बीस्टी इन्वायरमेंट के लोग हैं, हमारा टच भी हार्ड है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल है शेख, खैरियत से हैं? लगा करम। पूछना शेख, आज हम चाइल्डहुड ट्रॉमा के ऊपर बात करेंगे, और आपके पास जैसे कि केसेस भी बहुत सारे आ रहे हैं, और उसके बैक एंड के ऊपर अगर उसका मैकेनिज़्म निकालें या उनके फॉल्ट्स निकालें बेसिकली, तो वो डीप इनसाइड जाके जो चाइल्डहुड मेमोरीज़ हैं या वहाँ के जो एक्सपीरियंसेस हैं, उसके अंदर बहुत सारे ऐसी मेल फंक्शनिंग्स होती हैं जिसकी वजह से इंसान को आगे जाके बहुत सारे क्लैशेस उसकी लाइफ के अंदर आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को वो फेस कर रहा होता है। और शेख, एक बहुत बड़ा इसके अंदर प्रॉब्लम वो ये भी होता है कि बहुत सौ को आइडिया भी नहीं होता। तो शेख, इसके ऊपर हम जो है आज मैं चाहूँगा कि इस डिस्कशन को बेस करें। तो शेख, पहला मैं चाहूँगा कि आप मुझे ये बताएं कि हर इंसान ने कहीं ना कहीं उन डेंट्स के साथ गुजरना है लाइफ में। तो बहुत से लोग इस रियलिटी को मानते भी नहीं है कि जी वो डेंट्स आएंगे या फिर वो उस तरह के कोई ट्रॉमा, कोई स्ट्रेस इसको आ सकते हैं। तो शेख, इसके ऊपर मैं चाहूँगा कि आप हैव यू एक्चुअली इन योर ओन लाइफ थॉट के तुम्हारे साथ एक मसला था एंड यू ओवरकेम इट एंड या उसको बंद कर दिया या उसको दबा दिया या उसको ख़त्म कर दिया एंड यू हेडेड टूवर्ड्स द रोड ऑफ सक्सेस एंड रोड ऑफ परफॉर्मेंस। मुझे लगता है तुमने अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ से फाइट की है। शेख, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मैं समझता हूँ मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन बाद में जाके असल में आइडिया होता है कि अच्छा ये वाला एलिमेंट है, उस वक्त वक्त गुजर चुका है। तो शेख, इसी वजह से हमारा मकसद असल में अपने लोगों को ये बताना है कि अगर सारी एनर्जी, सारा टाइम, सारे रिसोर्सेज और सारी उम्र ज़ाया करके ही समझना है चीज़ों को, ऐसा ही है, तो बचेगा ही कुछ नहीं। ना अपॉर्चुनिटी रहेगी, ना मामलात रहेंगे। तो बेहतर है कि हम उसको उस वक्त डील कर लें जब उसको डील करने की ज़रूरत है, बिल्कुल ऐसे ही, ताकि वो ऐन मैदान अमल के अंदर उस वक्त उसे बॉदर ना करें। मेरा ये मानना है कि बड़ा प्रिविलेज्ड और बड़ा ब्लेस्ड इंसान है वो जिसको उसकी इब्तिदाई उम्र के स्टेजेस के अंदर अच्छी पेरेंटिंग मिली हो। सही है। और हमारे यहाँ ये बड़ा निगलेक्टेड सब्जेक्ट है कि भाई पहले 10 सालों में बच्चे को क्या चाहिए या पहले 7 सालों में बच्चे को क्या चाहिए। सही है। क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। मतलब आप पेरेंटिंग को डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे इसके साथ? नहीं, फर्स्ट थिंग इज पेरेंट फ़ाबवाहु 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 के। सही है कि इंसान असल में दिया ही एक पेरेंट्स को गया है। सही है। और उसने उसकी जो साइकोलॉजी के ऊपर काम करना है, नफ्सियात पे काम करना है, वो उसका लिखा हुआ फुटप्रिंट है ना, पेरेंट्स का। हाँ, मतलब एक तो वो अपना बैगेज लेके आया हुआ।
अल्लाह की तरफ से ना, सही है। मामिन मौलूदिन इल्ला यूलदु अलल फितरा। एक वो अपनी फितरत लेके आया, एक वो अपनी जिबिलत लेके आया, एक वो तबीयत लेके आया। एक वो चीज़ है जो हमारे हाथों से परवान चढ़ेगी और उसके, शेप करेगी। हाँ। सही तो है। अगर उसके अंदर जो है एक रीजनेबली बैलेंस्ड और सही अप्रोप्रिएट अप्रोच के साथ बच्चे की तरबियत और नशोनुमा नहीं की गई, तो उसका बैगेज जो आया है या जो बैगेज वो ले रहा है आगे से, सही है। वो बॉदर करेगा उसको आगे। सही है। तो पहले 10 सालों के अंदर अगर तो उसकी दलेरी को, उसकी करेज को, उसके फियर हैंडलिंग को, उसकी फियर मैनेजमेंट को, उसकी सिचुएशंस को देखने का, एक्सप्लोर करने के माइंडसेट को, उसकी क्यूरियोसिटी को अगर हमने जो है ना बूस्ट नहीं किया, सही है। और कहीं खौफ बैठ गया या कहीं बच्चा दब गया या कहीं बच्चा खामोश हो गया या कहीं बच्चा एक्सप्लोर करने से रह गया, और अगर वो अपनी तबीयत ही लेके ऐसी आया है कि वो ज़्यादा बात नहीं करता है, कुछ लोग आप पीछे पैदाइश से ऐसा आया है, तो हमें मतलब तो माँ बाप का काम होता है उस पे वो चीज़ डालना जो वो उसे लगता है कि इसमें नहीं है, सही है। और उससे वो चीज़ निकालना जो उसमें लगता है ज़्यादा है। सही है। बैलेंस करना बेसिक। और बैलेंसिंग काम है ना, माली का काम तो जो है ना, उगना तो बीज ने खुद है। सही है। he has to take care of little hedgings and cuttings and stuff like that. सही है। तो अगर पहले 10 सालों में वो एक बैड पेरेंटहुड, एक बैड हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप, एक बैड बिलोंगिंग, सही है। घर के झगड़े, चीखना चिल्लाना, खौफ और हिरासत का माहौल, गाली गलोच करना और हाइपर टोन होना, हाइपर एग्रेसिव माहौल में बच्चा अगर पल रहा है, तो ये बैगेज है जो वो लेके आगे जाएगा। सही है। अच्छा शेख, इसके अंदर अगर मैं इंग्रेडिएंट्स पूछूं, जैसा अभी आपने कहा ना कि एक तो वो फितरत का अपना एक डिज़ाइन का है या बैगेज का है वो लेके आ रहा है, और साथ में तो कितनी चीज़ें कितनी उसको हेल्प करती हैं फॉर्मेशन के अंदर, और क्या चीज़ अगर बैलेंस आउट कर जाए, यानी कि उसकी अपनी भी एक जिबल्लत है। जैसे कुछ बच्चे खामोश तबा होते हैं, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन या एग्रेसिव या बहुत ज़्यादा एनर्जीज के साथ होते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स है कि उसके जो क्या होंगे? बेसिक अल्लाह ने हर इंसान को दिया ना, तो उसमें तो अल्लाह कभी भी नाजायज़ नहीं करेगा किसी के साथ। सही है। जो बेसिक है। बेसिक है जो। सही है। अब उसके अंदर अगर किसी के साथ ज़्यादा है, किसी के साथ कम है, तो ऑब्वियसली मंजिलें मुख्तलिफ ही इसी वजह से हैं कि किसी को बैगेज में कुछ मिला, किसी को कुछ मिला। सही है। किसी को अमीरी मिली, किसी को गरीबी मिली, किसी को कोई सिंड्रोम मिल गया, किसी को दूसरे किस्म का किसी को पैसा मिला, किसी को गुर्बत मिली, किसी को पैसा मिला मगर बेसकूनी वाले माँ बाप मिले। सही है। ये स्टार्टिंग एजेस की बात करो, बच्चा 6-8 महीने साल का भी नहीं हुआ, टॉडलर भी नहीं बना। ठीक है। तो बैगेज तो मुख्तलिफ है बहुत से लोगों का, लेकिन जो है तो ये इसलिए भी डिफरेंट है क्योंकि मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ हिस्ट्री और तारीख के साथ मुख्तलिफ मंजिलों के ऊपर हाथ डालना है ना, तो उसके लिए मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स चाहिए। सही है। तो उस रिक्वायरमेंट का एक बहुत बड़ा जो बेसिक है वो पेन है, सही है। डिस्क्रिपेंसीज हैं, और वही चीज़ तो उसका बूस्ट करेंगी जो उसका स्वॉट है, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट एनालिसिस जो है। लेकिन सफ़र की जो नेचर है वो सबकी एक ही है, उस सफ़र के ऊपर जो लॉज अप्लाई होंगे वो भी एक ही हैं। सही है। कॉस्मोलॉजिकली जो कानून है कामयाब होने का और जो कानून है बड़ा आदमी बनने का, यूनिवर्सल पैटर्न जिसको हम उसमें एक यूनिवर्सल पैटर्न है, और उसमें जो यूनिकनेस बंदे में होगी, रास्ते में नहीं है। रास्ते में हर इंसान को ही बलाएं टकरनी है, मसले उसके चैलेंजेस होंगे। सही है। अब वो बैगेज में क्या लेके आ रहा है, कुछ लोग स्टार्टिंग 10 ईयर्स के अंदर ही एक ऐसी तकलीफ से गुजरते हैं जो उनके सफ़र के लिए हेल्पफुल होगी। कुछ लोग टीनेज में आफ्टर 10 आफ्टर 12 सफ़र करते हैं, कुछ लोग मिड 20s में। ज़िंदगी के एक फेज़ के अंदर परफॉर्मेंस के ग्राउंड में आने से पहले खाल तो उतरेगी ना आपकी। सही। अच्छा, रियलिटी चेक है, यानी रियलिटी समझ लें आप, रियलिटी दुख का नाम है, रियलिटी जहरीली है, रियलिटी खुशियां छीन लेती है, सही है। रियलिटी गमगीन करती है, मायूस कर जाती है कभी कभी। सही है। इल्ला के उस पर अल्लाह ताला की अल्लाह ताला का उसके ऊपर हाथ आ जाए, अल्लाह की कॉन्शियसनेस उसमें बिल्ड हो जाए, तो रियलिटी से वो फेस कर सकता है हेयर आफ्टर को और आखिरत को सोच के। सही। अगर आखिरत नहीं है और फिर रियलिटी चेक मिलता है तो रियलिटी बहुत सख्त है। अब अगर पेरेंट्स रियलिटी चेक के लिए तैयार हैं, इंस्टीट्यूशंस रियलिटीज देने के लिए तैयार हैं,
कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज रियलिटीज को हैंडल करने के लिए तैयार हैं, तो ये बैगेज अपने मिड 20s में परफॉर्मेंस के मैदान के अंदर बहुत जबरदस्त रियलिटी बेस्ड होगा, फैंटेसी बेस्ड नहीं होगा। सही है। बैगेज बहुत बैलेंस्ड होगा। लेकिन अगर आपने बचपन से ही उसका जो स्क्रीन टाइम है वो रियलिटी बेस्ड नहीं है, रियलिटी बेस्ड लर्निंग नहीं है, मगर एक आर्टिफिशियल लर्निंग है, सही है। घर के माहौल ठीक नहीं है, स्टीरॉइड्स लग रहे हैं उसको, सही है। गालियों के, लड़ाइयों के, झगड़ों के, खुद के अंदर इम्बैलेंस है, बच्चों को मार रहा है, हाथ उठा रहा है उनके ऊपर, सही है। फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है, माँ एजिटेशन दिखा रही है, तो ये बैगेज अलहदा एक्सेस बैगेज बन रहा है उसका। यही अब अगर उसने डाला ही ऐसी स्कूल के अंदर है जहाँ कैरेक्टर के मुकाबले में वेल्थ का कंपटीशन है, सही है। पैसे का कंपटीशन है, तो वहां पर भी एक वैक्यूम क्रिएट होगा जिसके अंदर वल्नरेबिलिटी आएगी, जिसमें वो फिर अपने ओरिजिनलिटी से हट के किसी और गोल्स को चेस करना शुरू कर देगा। फिर मजीद जितना आर्टिफिशियल होगा, सही है। जितना अननेचुरल होगा, जितना इनडिसिप्लिन्ड होगा और जितना मसनूई जिंदगी की तरफ होगा, बैगेज उतना बढ़ जाएगा। सही है। अच्छा शेख, आपने बात की थी कि जो बैगेज अल्लाह ताला दे रहे हैं, किसी को यानी कि फाइनेंशियली स्ट्रांग देते हैं और किसी को बहुत वीक फाइनेंस के साथ, तो शेख इसका भी यतीम होता है, तो इसका भी ट्रॉमा के साथ कोई इंटरकनेक्शन होता है कि दुनिया हर कोई तो अमीर अगर नहीं बैलेंसिंग नहीं करने वाला कोई फोर्स होगी ना, तो वो ट्रॉमा में बिल्ड हो सकता है। गरीबी जो है एक इंसान की या लैक इस तरह बहुत, अगर एक इंसान का स्टार्ट गरीबी से है ना, आई एम डेफिनेटली इट्स अ वेरी मेजर प्रो कि ये आदमी बहुत ऊपर जाएगा। अच्छा, क्योंकि वो उस तकलीफ से गुजरा हुआ है जिससे एक अमीर का बच्चा गुजरा ही नहीं है। बिल्कुल सही। सक्सेस का सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट सही है। तकलीफ है, रियलाइजेशन है, धुतकार है, सही है। धक्के हैं, तन्हाई है, बीइंग लेफ्ट आउट है, बीइंग अबैंडेंड है, और ये गुर्बत के अंदर पैकेज का पार्ट है। बैगेज बहुत अच्छा ही है। सही है। तो इसको आगे के सफर में वो पेन नहीं होगी, ये फोकस्ड होगा अपने गोल्स पे। क्योंकि जब उस एक आदमी को 20-25 से की एज के अंदर वो सब मिलता है जो एक गरीब के बच्चे को स्टार्टिंग की स्टेज से मिल जाता है, तो वो ज्यादा पावरफुल आएगा अपने मिड 20s में, या ये आएगा जब इसको हिट लगेगी। सही तो है। जिंदगी के पहले 25 सालों में या 20 सालों में खाल तो उतरनी है। सही है। अगर बड़ों ने काम अच्छा किया और गलत खाल चढ़ी नहीं और ओरिजिनल नेचर के बैगेज पे ही चलता रहा है, तो पेन उसको वक्तन फवक्तन मिल रहा होगा। सही है। अगर आप वो पेन उससे हटाएंगे अननेचुरली, एक ऐसे अपरेटस में उसको रखेंगे जहां उसे तकलीफ नहीं मिल रही, सही है। हकीकत नहीं मिल रही, तन्हाई नहीं मिल रही, जंग नहीं मिल रही अपने आप से, सही है। दुनिया की असल हकीकत शैतान और अल्लाह के बीच की जो जंग है, और इंसानों का जो असल किरदार रहा है खुद को बर्बाद करने में और अगलों को बर्बाद, अगर आप ये सब रियलिटी से हटा के उसको एक फैंटेसाइज वर्जन का बैगेज दे रहे हैं, तो ये आप देख लें कि कहीं ना कहीं इसको हिट लगनी है। और वो जितनी लेट एज में उसको लगेगी, उतना ज्यादा वो शराब की तरफ, नशों की तरफ, इलीगल मीन्स की तरफ जाएगा उसको सेटिस्फाई करने के लिए, रियलिटी चेक लेने के लिए। जितना जल्दी आप दे देंगे उतना ज्यादा वो अपने रास्ते के ऊपर होगा, क्योंकि पैटर्न एक ही है, मंजिल एक ही है और मेथोडोलॉजी भी एक ही है। यानी कि शेख, यानी कि जो एक पेरेंट्स या एक सोसाइटी जिसको बहुत ज़्यादा तकलीफदा समझ रहे हैं, यानी कि किसी चीज़ का ना होना या फाइनेंसेस का कम होना, वो बेसिकली ग्राउंड बेसिक बहुत अच्छा है, सही है, मजीद, मगर वो अगर इसके फायदे की चीज़ है, यानी कि इसके फायदे की, मगर ये ट्रॉमा बन जाता है तब जब इसका टाइम फ्रेम जो है ना बढ़ जाए। अच्छा, टाइम तकलीफ का एक टाइम फ्रेम है, वो उतनी देर रहनी चाहिए और उसके बाद उसको एक और चीज में कन्वर्ट होना चाहिए, वो उसकी एनर्जी, यकीन और पावर बन जाए। सही है। मगर अगर वो बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग कर जाएगी तो वो ट्रॉमा बन जाएगी उसका। सही है। अगर उसके पास गाइडलाइन नहीं हो, उसके पास एक अच्छा उस्ताद ना हो, उसकी अल्लाह से कनेक्टिविटी नहीं हो, तो वो पेन उसका ट्रॉमा बन जाएगी और जख्म बन जाएगी उसकी साइकोलॉजी में, और वहां पे एक ऐसा दाग देगी उसको जो उसकी परफॉर्मेंस के अंदर बहुत ज्यादा हिंडर कर सकता है। सही। अच्छा शेख, जो बच्चा होता है वो पेन को उस तरीके से प्रोसेस नहीं कर पा रहा होता जिस तरह एक बड़े इंसान ने प्रोसेस करना होता है। सही। तो शेख, इसके पीछे की क्या इसलिए तो माँ बाप की जिम्मेदारी है उसको समझाना, सिखाना, ये इसका ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसको तुमने ऐसे परसीव नहीं करना। वो इमेच्योर है, वो तो तिफल गैर मुमय्यज है ना। सही है, मतलब वो तमीज ही नहीं कर सकता। सही है। और दूसरा काम ये पेरेंट्स के साथ साथ स्कूल इंस्टीट्यूशन का आ जाता है। उनका काम है ना रियलाइज कराना कि ये है, ये है। सही है। उनको अपनी इमोशंस को भी समझना नहीं आता। कुछ बच्चे इमोशंस के अंदर आके बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, उनको आता ही नहीं है इमोशन हैंडल कैसे, इमोशन की सेंस भी नहीं है, इमोशन की आउटबर्स्ट भी नहीं आता उनको कैसे करना है।
सही है। अच्छा, जो ये सिखाने वाला है वो खुद इमोशनल फूल हो या इमोशनली डिस्ट्रॉयड हो, तो फिर बच्चा क्या होगा? सही है। मोहब्बत के इमोशंस को बच्चे को नहीं पता क्या है, नहीं है। गुस्से का इमोशन उसको आरस को नहीं पता, सही है। उसे कब छेड़ना है कब नहीं छेड़ना। सही है। अब मैं कभी कभी अपने बच्चों के साथ हार्ड हो जाता हूँ इस सेंस में कि जब मुझे प्यार चाहिए होता है ना उनसे, तो मैं खींचता हूँ, वो उस वक्त मूड में नहीं होता। वो उसके अंदर, उसकी उस कंफर्ट जोन के अंदर, उसके सुकून के अंदर वो बर्बादी है, वो डिसरप्शन, उससे कोई और चीज हिल गई अगर वो, तो ये बड़ा बड़ा औखा काम है ये, सही है। कि आपने एक नए इंसान को जो दुनिया में आया है उसको क्या देना है, क्या लेना है, क्या रोकना है और क्या उसमें इन्फिल्ट्रेट कराना है। सही है। मगर टाइम लाइंस आपकी डिफाइंड होनी चाहिए। आप अच्छाई भी कर रहे हैं ना, अच्छा भी कर रहे हैं उसका, वो टाइमलाइन क्रॉस करके हो रही है उसकी, तो भी वो ट्रॉमेटाइज हो जाएगा। वो ज्यादा मिल गया ना उसको, अच्छा। तो वो भी तो पागल हो जाएगा ना। सही बहुत ज्यादा मिल गया उसको, उसकी उसकी औकात से ज्यादा दे दिया आपने, सही है। तो भी तो दिमाग घूम सकता है। और अगर कम मिल गया जो बेसिक चाहिए था, तो भी दिमाग घूम सकता है। सही है। तो इट्स ऑल अबाउट योर हैंडलिंग। उसके शऊर ने जब ताकत पकड़नी है कि जब वो खुद को और अपने खारिज को समझने के काबिल होगा, तब तक बैगेज उसका कहाँ पे खड़ा हुआ है, उसकी अपना साजो सामान किस पोजीशन में, वो तो बात की बात है, वो तो तकदीर है। लेकिन हमारा तो फर्ज बनता है ना कि हम अगर वबिल वालिदैन एहसाना की तलवार लटका रहे हैं, तो फवाहू की भी तो खड़ी हुई है। अच्छा शेख, थोड़ा सा ये टैंजेंट के अंदर, लेकिन अक्सरियत लोग हिला हुआ कंटेंट लाते हैं टीन एजेस में और स्कूल्स में और यूनिवर्सिटी में। हाँ, बैकग्राउंड से हिला हुआ ही कंटेंट आता है। सही है। पैकेज हिला हुआ ही होता है। बहुत कम साउंड लोग मिलेंगे आपको जो स्कूल लाइफ में वो सीखने आए हों जो उस एज का तकाजा है। वो कंपेरेटिव वॉर बन जाती है वहां पे कि मेरा बैकपैक इसके बैकपैक से अच्छा है या नहीं, या मेरा पेंसिल उसकी पेंसिल से अच्छी है या नहीं, मेरे कपड़े उसके से अच्छे हैं या नहीं, मेरा। और अब तो ये स्कूल लाइफ में बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स का भी कॉन्सेप्ट बन चुका है। मोहब्बत के कॉन्सेप्ट्स को बहुत गलत रंग दे दिया गया है। अच्छा शेख, इसी से एक सवाल है मेरा, थोड़ा सा टैंजेंट के अंदर जाके भी पेरेंटिंग रिलेटेड भी हो जाएगा लेकिन कनेक्टेड है, कि एक अपने से इनकी छोटे बच्चों की अगर बात कर लें तो इनको इमोशंस, जो बेसिक इमोशंस की अगर हम बात करें रिगार्डिंग द फियर, लव, होप, ये कैसे सिखाए जा सकते हैं इनको, और इसका स्टैंडर्ड, क्योंकि इसी की अगर एक आदमी इसका आउट हो गया इसी इंसान का, और बाद में जाके उसकी कितनी बड़ी बर्बादी है। किसी का फियर आउट हो गया, वो बैलेंस नहीं कर सका, किसी का होप आउट हो गया, उसको कैसे, क्या टिप्स के साथ या क्या ऐसे काम करे इंसान, सिखा दें, ये ट्रांसफर करें। सबसे पहली बात ये है कि मसला ये है कि इनकी एज ऐसी है कि आपका सब्र बहुत चाहिए इनके लिए। सही है। ये बहुत तपाएंगे आपको। ठीक है। इनको पास एक बहुत, उनके he has nothing to lose and you have everything and I have everything to lose। सही है। उसको इज्जत का पता नहीं है, सही है। उसको बाउंड्रीज का भी नहीं पता, लिमिट्स का पता नहीं है, सोशल इमेज और जानरे का पता नहीं है। सही है। उसको तो ये नहीं पता कि ही इज बीइंग वॉच्ड व्हाइल ही इज डेफिकेटिंग। सही है। उसे अपने पेशाब करने का नहीं पता, उसको बच्चा है वो, तो ही डजंट नो। सही है। अब वो डेवलप कर रहा है, ठीक है, तो वो डेवलप कर रहा है अपने विजुअल्स से। सही है। विजुअल्स बता रहे हैं उसको कि भाई अगर मैंने ये लफ्ज बोला ना तो ये आ रहा है आगे से। अब उसने एक वर्ड उठा लिया, कोई गाली आप दे रहे थे, वो गाली उठा ली उसने, तो बिल्कुल। और इनके माइंड ऐसे हैं, ये हर वक्त सुन रहे होते हैं। सही है। कहते ना, चाइल्ड इज नॉट इवन लुकिंग एट यू ना, ही स्टिल लिसनिंग। अब उसने उठा लिया, अब उठा तो लिया, गलती हो गई, आपके मुंह से गाली निकल गई, उसने उठा लिया। अब आप क्या करेंगे? अब आपने वहां पे उसको अनलर्न करवाना है उससे। अच्छा। तो वो बच्चा जो है ना, सबसे पहले अपने इर्द गिर्द, सबसे पहले बच्चा में ये चीज की डेवलपमेंट होती है, फेशियल डेवलपमेंट, फेशियल रिकग्निशन। सही। जो आपका मोबाइल कर रहा होता है ना, सही है, सबसे पहले फेशियल रिकग्निशन होती है बच्चों की। तो ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद इनको ये पता चलना शुरू होता है कि भाई ये कोई इंपॉर्टेंट आदमी है मेरी जिंदगी में। अच्छा। माँ बाप तो पहले माँ भी नहीं पता होता है कौन है, बाप भी नहीं पता होता है कौन, बिल्कुल कोरा कागज आया होता है। बिल्कुल। सो फर्स्ट द चाइल्ड स्टार्ट्स रियलाइजिंग कि ये पेरेंट, ये कुछ है। सही है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जितनी प्रेजेंस रोज देखता रहेगा तो वो समझ जाता है भाई ये कुछ है। तो ये उसकी बेसिक्स में आ जाती हैं कि उसे पता चल जाता है ये कुछ। अभी वो माँ का रिश्ता है, बाप का रिश्ता है, ये नहीं पता चलेगा उसको
ये तो अभी आगे जाके पता चलना है उसको, 2 साल में, 1.5 साल के अंदर, ये जो भी है। अभी उसको ये पता है कि इनसे मेरा कोई ताल्लुक है, और अभी वो अपने फेशियल से रिकग्नाइज कर रहा है आपके फेशियल को, अपनी नजरों से। तो कुछ भी आप ऐसा करेंगे ना जो उसके अंदर, और वो पूरी मशीन तैयार है हर चीज एक्सेप्ट करने के लिए, एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी, हाइड एंड सीक, जेस्चर्स। सो इट्स अ गेम ऑफ कंप्लीट जेस्चर्स हैंडलिंग योर चाइल्ड। सही है। इसलिए कहते हैं जेस्चर सॉफ्ट रखें, लविंग रखें, बहुत स्वीट रखें सही व्हेन यू आर हैंडलिंग अ चाइल्ड। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना और इनकी आपके साथ कनेक्टिविटी बढ़ेगी, ये हर चीज करने से पहले आपको देखेंगे और रिएक्शन चेक करेंगे, बिकॉज उसको समझ, उसके पास लर्निंग का कोई और क्राइटेरिया नहीं है सिवाय आपके जेस्चर्स। यानी कि पेरेंट्स वो स्टैंडर्ड है यहाँ पे। पेरेंट्स इज द ओनली स्टैंडर्ड एंड अदर पीपल आल्सो नाउ। सही। तो उसको कोई पता नहीं है रिपोर्ट कार्ड क्या कहने, वो जो भी चीज देगा ना उसके पास लिटमस टेस्ट आपका फेशियल एक्सप्रेशन। अगर आपने उस पर एक्साइटमेंट शो की वो उठा लेगा, आपने उस पर डांट शो की तो भी उठा लेगा, आपने उसके ऊपर एग्रेशन शो किया तो भी उठा सकता है। सही है। हो सकता है ना मनाओ, क्योंकि उसके अंदर पूरी टेंडेंसी है हिटलर बनने की भी, फिरौन बनने की भी, सलाउद्दीन अय्यूबी बनने की भी, खालिद बिन वलीद बनने की भी। उसमें अच्छे और बुरे दोनों की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, वो तो बिल्कुल और बिल्कुल बेसिक लेवल पर है। सही। तो दोनों, उसके अंदर भी एक जंग चल रही होगी ना, क्या उठाना क्या नहीं उठाना, उसको डालना क्या, उसे प्लेसमेंट नहीं आती। सही है। तो अगर उसने सही चीज भी उठाई है, हो सकता है वो गलत रख दे अंदर, सही है। और उसने गलत चीज उठाई है उसको सही की जगह पे रख दे। तो म्यारे हक उसके अंदर अभी स्टैब्लिश्ड ही नहीं है, वो सिर्फ प्लेस कर रहा है बेस्ड ऑन योर जेस्चर्स, बेस्ड ऑन योर बिहेवियर। सही है। इट्स ऑन योर बिहेवियर, ही इज बिल्डिंग हिज बिहेवियर। तो इसके अंदर आपकी बहुत पावरफुल लर्निंग होनी चाहिए कि भाई मैंने क्या जेस्चर देना है अपने बच्चे को, उसकी इस चीज पे नंबर 1, और मैंने अपने से क्या ट्रांसफर कराना है उसके अंदर, क्योंकि वो तो रिसेप्टर है, रिसीविंग एंड पे खड़ा हुआ। सही है। तो 3 चैलेंजेस हैं, एक उसने क्या उठाया है उस पर चेक रखना, सही है। एक हमने क्या डालना है उसमें उस पर चेक रखना, सही है। और नंबर 3 एक जो उसने गलत उठाया है या सही उठाया और गलत रखा है उसको नलीफाई कैसे करना है। ये 3 चैलेंजेस है पेरेंट्स के, और इसको कम्युनिकेट करने का तरीका सिर्फ जेस्चर्स है। अगर आपको मुस्कुराहट नहीं आती तो वो उसका ट्रॉमा बनेगा। अच्छा। आपको हंसना खेलना नहीं आता अपने बच्चों के साथ, आपके बच्चे में वो एक बहुत बड़ा बैगेज खराब करेगा उसका। आपको स्वीटली बात करनी नहीं आती, आप क्योंकि आप बहुत जो ना वो रुस्तम ज़मा है, सही है। बहुत मैनली एटीट्यूड है, आप बहुत मैस्कुलिन और शोविनिस्टिक हैं, आपके बच्चे का ट्रॉमा बनेगा। सही। आप उसको अटेंड करके स्वीटली बात नहीं कर सकते, ट्रॉमा बनेगा उसका। सही है। आपने एक चीज पे एम्फेसाइज डाल दिया बहुत ज्यादा, वो उठा लेगा उस पर। आपने उसको उर्दू में बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कर दिया, वो उठा लेगा उसको। आपने इंग्लिश में कर दिया, वो आपसे ले रहा है सब कुछ। सही है। आपका अपना ट्रॉमा अगर आपने उसमें ट्रांसफर कर दिया, उठा लेगा वो आपसे। सही। आपने अपने कॉम्प्लेक्सेस उसमें डाल दिए, वो उठाएगा उसको, क्योंकि उसके पास कोई क्राइटेरिया नहीं है पिक करने का। सही है। अच्छा शेख, हस्बैंड वाइफ जो है वो किसी की कोई स्ट्रेंथ्स होती हैं, किसी की कोई वीकनेसेस होती हैं। तो लेट्स सपोज हम कोई एक फियर रिलेटेड ले लेते हैं कि हस्बैंड जो है वो सर्टेन एलिमेंट्स के अंदर स्ट्रॉन्ग है, और जो यानी कि माँ जो है बच्चे की वो उसके अंदर वीक है, और कन्वर्स भी हो सकता है कि माँ जो है ना वो तगड़ी है इस मसले में, और हस्बैंड जो है यानी कि वो बाप को जब देख रहा है वो कमज़ोर देख रहा है। अब आपने कहा जैसे कि स्टैंडर्ड जो है वो पेरेंटिंग है, पेरेंट्स उसमें उठाएंगे। अब ये वो उन दोनों में से देख रहा है, तो शेख अब ये किसकी तरफ जाएगा ज़्यादा? मतलब एक तरफ से उसको वीकनेस मिल रही है एक सर्टेन एलिमेंट के अंदर, दूसरी जगह से उसको एक वही उसी सिनेरियो के अंदर सेम एलिमेंट के अंदर उसको स्ट्रेंथ मिल रही है। भाई हर चीज ही बच्चे की माँ होती है। अच्छा। बच्चे ने एक एक्स्ट्रा यार्ड एज देना ही, कहते हैं ना, द मदर इज द फर्स्ट लव ही अंडरस्टैंड्स और शी अंडरस्टैंड्स इन दिस वर्ल्ड। सही है। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ लव एंड मर्सी इज माँ, बाप नहीं है। मदर नहीं, बाप नहीं। अच्छा। बाप नहीं होगा, माँ ही होगी। और हमारे में ये पोटेंशियल है ही नहीं कि हम वो लव और मर्सी क्रिएट कर सकें जो उस बच्चे को चाहिए। सही है। चाह के भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक ऐसे बीस्टी इन्वायरमेंट के लोग हैं, वैशी, एक वैशी इन्वायरमेंट के लोग हैं कि उस वैशीपन से भी आएगा तो 60% कम हो जाएगा। ऐसा ही है। हमारा टच भी हार्ड है,
सही हम सॉफ्ट टच वाला हमारा कॉन्सेप्ट है नहीं, ज्यादातर होता नहीं है लोगों का। सही है। होना चाहिए एक और बात है, होता नहीं है नॉर्मल। वो सॉफ्टनेस, वो स्वीटनेस जो उसे पैदा होने के बाद इस दुनिया में चाहिए रियलिटी चेक तक पहुंचने के लिए, वो एक माँ ही दे सकती है, बाप नहीं दे सकता। सही है। और एक ऐसी चीज है जो बाप दे सकता है जो कोई दुनिया में नहीं दे सकता, अच्छा। वो सेंस ऑफ प्रोटेक्शन है, हम्म। सेंस ऑफ वार्मथ है प्रोटेक्शन की। जब वो डरेंगे तो आपके पास आएंगे, ज्यादा बाप के पास आएगा, घबराएगा बाप के पास आएगा, फियर के अंदर बाप के पास आएगा। रात को कभी सोते हुए कोई चीज तंग कर दें, बिल्कुल ऐसे ही। तो दे मोस्टली टेंड टू गो टुवर्ड, इट कैन बी टुवर्ड्स द मदर्स एज वेल, सही है। बट द फादर्स आर मोस्टली। मगर अब इसमें भी आपने देखना होता है कि एक मर्द ने, अगर हमने उसकी जिंदगी देखनी है तो उसके अंदर बेबीज एक बहुत ब्यूटीफुल स्पेस खोल देते हैं उसकी साइकोलॉजी। लेकिन मर्द की साइकोलॉजी के अंदर वो सॉफ्टनेस दिख नहीं सकती पब्लिकली जो वो एक बच्चों के लिए लगता है, क्योंकि आउटसाइड ही इज अ वॉरियर, वैसे ही। बाहर वो एक कॉन्करर है। सही है। और वहां उसकी सॉफ्टनेस जो है ना, ये रखता है, उसकी कमजोरी बन जाएगी। सही। सो ये एक बड़ी उम्र के आदमी की बैलेंसिंग है। सही है। कि वो अपनी सॉफ्टनेस को अपनी मेन स्ट्रीम इमेज डेटरेंस में नहीं दिखा सकता। तो मैंने छोटे मंचकिंस भी रखे हैं घर में। सही है। घर, और वहां पर वो बाहर वाला बारबैरिक बीस्ट नहीं दिखा सकता अपना सर्वाइवल का। सही है। तो हिज बैलेंसिंग नीड, तो ये सारी पेरेंटिंग की स्ट्रगल यही है ना भाई, कि उसको अभी ये हिस्सा नहीं आप दिखा सकते अपना। सही है। रिजिडनेस का, स्ट्रिक्टनेस का, बीस्टीहुड का, अल्फा मेल सर्वाइवल का, ये नहीं, बच्चे को थोड़ी दिखा सकते। अच्छा शेख, जो पेरेंटिंग स्टाइल के ऊपर भी अगर हम बात करें, मतलब एक वो ओल्ड स्कूल फादर हुआ करते थे, यानी कि 60s के हो गए, 70s, फादर विद द बेल्ट। यस, फादर विद द बेल्ट। तो शेख उनकी उनके पेरेंटिंग स्टाइल देखें, यानी कि मुझे आज भी एक, मैं आपको थोड़ा सा वाकया बता देता हूँ। मैं घर में था, मैं करीबी अपने किसी के, तो उनके बच्चों ने कोई मसला वसला किया है, तो अब बाप को गुस्सा है, तो उनकी एंट्रेंस में जितने जूते पड़े हुए थे ना सब मारे वो एक जूता भी नहीं छोड़ा। अच्छा, अगर आपने इस पर बात तो करनी है शेख तो एक वो वाली पेरेंटिंग है और एक ये वाली। असल बात है कॉन्शियसनेस की ना। अच्छा। देखें, इस मैदान में परफॉर्म करने के लिए आपकी सोच को कुछ वैल्यूज चाहिए। अच्छा। सोच चाहिए एक आपको, सही है। और सोच के साथ कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपके पूरे होने चाहिए। सही है। उसको मतलब हर इंसान ने अपनी जिंदगी की जंग खुद लड़नी है। सही है। एक टाइम पर तन्हाई उसका मुकद्दर है, एक टाइम पर उसके साथ उसका वॉरफेयर है अपने आप के साथ, अपने हालात के साथ, अपनी जिंदगी के साथ। वहां तक पहुंचने के लिए जो बैगेज में उसको आर्सेनल चाहिए, उसमें प्यो की जूती की मार ना होना, ये मैं एग्री नहीं करता। अच्छा। मैं एग्री नहीं करता कि बाप की जो मार है ना वो उसका पार्ट नहीं हो, ये हो नहीं सकता, ये उसका पार्ट है। मतलब असल में बच्चा है ना, उसके अंदर बगावत भी है, सही है, मोहब्बत भी है, सही है, रेजिलियंस भी है, रिबेलियन भी है। सही है, बच्चा पूरा कंप्लीट पैकेज है। सही है। अब आप कहें भाई उसके उस पैकेज के अंदर मैं अपना एज भी डाल रहा हूँ, उसका सेल्फ ग्रोइंग एलिमेंट भी बैलेंस कर रहा हूँ। सही है। ये इतना परफेक्ट चाइल्ड पल नहीं सकता, परफेक्शन अचीव नहीं हो सकती ना भाई, कैसे इंसान है ना। सही है। कहीं ना कहीं वो करेगा। आप उसे प्रोग्राम नहीं कर सकते, आप उसे चैनलाइज कर सकते हो। अगर फिर भी उसकी ग्रूमिंग में राइट लेफ्ट कोई ना कोई एलिमेंट, अबे ग्रूमिंग के अंदर हो या ना हो पंगा, तो उसमें इंसान तख्लीक हुआ हुआ ना अपने पंगों के साथ। सही है। तो कहीं ना कहीं तो उसमें आएगा, और वो उसमें है जो आज हम में भी है, वो उसमें बहुत माइनर लेवल पे आज हमारे अंदर भी नहीं माननी बात। सही है। ये अननेचुरल थोड़ी एक बंदा कहता है नहीं मानता मैं बात, कुछ भी कर लें आप। सही है। वो उसके अंदर भी है, वो कहीं ना कहीं तो करेगा ना, वो कहीं ना कहीं वो जानते बूझते भी कर जाएगा, गलत समझते हुए भी कर जाएगा, वो बच्चा है या थोड़ा बड़ा भी हो जाए। तो एक ना एक टाइम पर उसने लॉ अबाइडिंग सिटीजन नहीं बनना, क्योंकि उसमें इंस्टिंक्ट रखी है ये वाली कि भाई मैंने नहीं मानना वहां। सही है। इनकार की फितरत अगर है तो अभी वो चैनलाइज नहीं हुई, लेकिन इनकार तो है ना उसके अंदर, तो वो आपका भी इनकार कर सकता है। सही है। वो कभी कभी बड़े अच्छी चीज का इनकार कर सकता है। बिल्कुल। तो एक लेवल के ऊपर कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना वो काम नहीं करते। छितर प्रोग्राम जो है ना, आप देख लेना, टफ फादर्स ऑलवेज ब्रिंग आउट
टफ किड्स, लेकिन इसका नुकसान ये है कि जितने भी टफ फादर्स गुजरे हैं उनमें से जो डिप्रेशन में चला गया बाप की सख्ती की वजह से, वो नहीं खड़ा हो सकता। मैंने दोनों केसेस देखे, सख्त बाप की वजह से बहुत सख्त चैंपियंस भी पैदा हुए हैं। मतलब आई ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट, मैं अपनी जिंदगी के अंदर अपने थिक हेडेडनेस को, जिसके तहत मैंने इतने पहाड़ खोद के अपने सक्सेस की तरफ मूवमेंट की, उसमें मेरे फादर की थिक हेडेडनेस का बहुत बड़ा हाथ। सही है। लेकिन मीनवाइल आई हैव सीन कि यही थिक हेडेडनेस ने डिप्रेशन भी क्रिएट किया, जिसने डिप्रेशन भी क्रिएट किया। सही है। कुछ लोग नहीं दे सके उसको। शेख, अभी तक के जो आंसर्स या इनसाइट आपने दिए है वो जनरल जो एक परसेप्शन है यानी कि लोगों का, वो उसका बिल्कुल ऑपोजिट, यानी कि अगर हम उसको इवैल्यूएट करें। शेख, इसी से एक क्वेश्चन मैं आपसे रखता हूँ कि फादर और अ पेरेंट विद द बेल्ट, मतलब इतनी हार्शनेस भी है जो हो सकता है कि उसने, बल्कि डेफिनेटली उसने ट्रॉमा भी क्रिएट किया होगा, बहुत कुछ क्रिएट किया होगा। आफ्टर सफरिंग सो मच फ्रॉम योर पेरेंट्स, बोथ साइड से या एक साइड से भी, मतलब अब हम उनसे कैसे दोबारा से पैचअप करें, रिवैम करें? नहीं, हम इस पे ज़्यादा उनसे दोबारा मोहब्बत कैसे इस पे ज़्यादा टाइम गुजारते हैं कि वो देखें, जो पुराने लोग थे ना, जो पीछे से सदियां चलती आ रही है ना, वो बहुत ही डिफाइंड लोग थे। आप पहले ये समझें कि वो सख्ती क्यों थी। अच्छा, उनके गोल्स डिफाइंड थे, उनके विजन डिफाइंड थे, उनकी मंजिलें डिफाइंड थी बहुत ज्यादा। सही है। इतना डिफाइंड पेरेंट होगा ना, उतनी ज्यादा वो जगह नहीं देगा क्रिएटिविटी को। सही है, स्ट्रिक्ट रखेगा, क्योंकि वो खुद क्रिएटिव नहीं है ना। सही है। उसने अपना ऊंट बैठा दिया हुआ, आउट ऑफ द बॉक्स जाने नहीं देगा, खुद नहीं गया ना, खुद भी नहीं गया वो। तो ही इज लेस प्रोन टू अंडरस्टैंडिंग आइडियाज विच आर आउटसाइड द बॉक्स। सही है। सो द मोमेंट उसकी औलाद में कहीं क्रिएटिविटी आती है, जो ऐसी डाइवर्सिटी आती है जो उसकी लाइफ में नहीं थी, तो ही टेंड्स टू रिजेक्ट इट वेरी ब्रूटली। अब ये फितना भी आ सकता है क्रिएटिविटी के नाम पर। सही है। बर्बादी, आजमाइश भी आ सकती है और अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। सही है। तो पिछले पेरेंट्स जो सदियों के थे ना, उनका ना सीधा 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 ही है बस। सही है, ये आगे पीछे नहीं हो सकता। ठीक है। तो उन्होंने अपने उस गोल को अचीव करने के लिए ना बहुत डंडा सूता है अपनी औलाद को, जिनकी औलाद ने फुदकने की कोशिश की। तो उसके अंदर जो है वो आदमी के जान ही निकल जाती थी बाप के आगे खड़े होने में। ऐसे ही। तो जो टेढ़े थे वो पिटे हैं। अब जब वो पिटे हैं तो सबसे पहला सबक उनके बाप ने उनको दिया रेजिस्टेंस का। तो इसलिए जब माशरे ने उनको मारा, वो बाप की मार की वजह से वो सरवाइव कर गए। हम तो पहले ही पिट गए, और क्या मारोगे? तो हमें तो मारा, सानू तो डंडे ना सूद दिता साढ़े प्यो ने, तो तू की शय हैगी। तो वो बचपन से साइकोलॉजी में बाप की मार ने वो रेजिस्टेंस क्रिएट की होती है। सही है। रुक जा, लेट बिफोर गोइंग टू अनदर पॉइंट। अब इसका नुकसान ये होता है कि अगर तो वो शख्स जो फुदक रहा है और एक डाइवर्स के साथ नए वैल्यूज लाना चाह रहा है या नई गेम लाना चाह रहा है, वो अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ ना, तो उसका बाप उसके साथ क्या करेगा वो तू सोच नहीं सकता। सही। उसका माशरा क्या करेगा, उसको तो डिग्री मिल गई ना मारने की उसको। सही है। मैं तो तेन पहले क्या सी। सही है। और ट्राई कर ले अपनी। तो इसलिए मेरा ये एडवाइस है उन लोगों को कि जो अपने बाप से की ऑपोजिशन में, रिबेलियन में खड़े हो रहे हैं ना, तो इसमें दो सिनारियोज हैं। अगर तो बाप सक्सेसफुली, बहुत सक्सेसफुल आदमी है, सही है, और तू नहीं कर सका ना, सही है, तो तेरी तो भाईजान जो होगी ना, सही है, वो मैं वर्ड यहाँ बोल नहीं सकता, वो मेरे मुंह में वो अल्फाज है, तेरी तो उस जैसी होगी। अगर बाप अनसक्सेसफुल है और तू भी अनसक्सेसफुल हो गया, सही है, फिर भी तेरी होगी, इसलिए क्योंकि तूने उसको चैलेंज तो किया है। तो वो भी एक मर्द है, वो भी कहीं ना कहीं तो कटेगा तेरे ऊपर। बिल्कुल है। अगर बाप अनसक्सेसफुल है और बेटा सक्सेसफुल हो जाए, सही है, तो भी उसके लिए तुझे एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि तू चौधरी बन गया, वो नहीं बन सका। सही है। और अगर बाप सक्सेसफुल हो और बेटा अनसक्सेसफुल हो और फिर सक्सेसफुल हो, ये जोड़ी बैठती है। इसको वो एक दिन आके खुद ही अप्रिशिएट कर देगा कि मुझे यकीन नहीं था कि तुम करोगे, लेकिन तुमने साबित कर दिया। तो ये होता है चौथा एलिमेंट। टीन के अंदर तो वो पिटेगा ही पिटेगा हर हाल के अंदर, क्योंकि वो बाप ही क्या जो जल्दी एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि उसने तो उसको उस हालत में देखा हुआ जब वो बिल्कुल ही लम यकुन शयम मस्कूरा हालत में था। बिल्कुल है। तो इसलिए बाप की मार और बाप के प्यार और बाप की सेंसिटिविटी, बाप की प्रोटेक्शन बनाती भी है,
लेकिन अगर उसमें माशरे उसका असल मकसद वैसे उसको बचाना होता है कि भाई मैंने अपने आप को यहाँ तक बचा के लेके आया तो तू भी बच के आ जा। सही है। लेकिन हर जगह डिफेंसिव खेलने से मैच नहीं जीता जाता, सही है। कहीं ऑफेंसिव बैटिंग करनी पड़ती है और बाप वो रिस्क लेने से डरता होता है और बाप को पता होता है मेरा कौन सा जो पीस है ना वो किस नौयत का है, ये कर सकेगा नहीं कर सकेगा। वो उसकी एक अपनी उसके अपने फियर्स और अपनी एक पूरी जो है ना एक पूरी स्क्रीनिंग होती है अपनी औलाद के, और उसके तहत वो एनालाइज कर रहा होता है कि इसमें है ही नहीं कि ये कर सके और इसमें ज्यादा ये कर ले। सही है। तो इसकी आड़ के अंदर भी ऐसे रेबल्स पैदा हो जाते हैं जो सिर्फ बाप को साबित करने के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं। सही है। सो बैड फादर्स आर अ सोर्स ऑफ वेरी गुड फ्यूचर इफ यू डोंट एंटर इनटू डिप्रेशन, सही है। बिकॉज दे गिव यू दैट हिट सही है। टू गो फर्दर ऑन। बगर इफ इट बिकम्स ट्रॉमा, एंड वही है माँ की तरफ से भी किया हुआ एक रवैया ट्रॉमा बन सकता है, बाप की तरफ से बन सकता है, माशरे की तरफ से भी बन सकता है, किसी के साथ अब्यूज हो, किसी के साथ सेक्सुअल अब्यूज हो, कोई भी अगर ये कंटिन्यूस हो जाए, सही है, और ये उसके अंदर वो सिफात को ना स्टैब्लिश करें जो उसको जरूरत पड़ेगी आगे बहुत बड़ा आदमी बनने के लिए या बहुत बड़ी औरत बनने के लिए, ये ट्रॉमा बन जाएगा। सही है। ये जख्म है, ये बैगेज है। सही है। अच्छा शेख, ये तो हमने एक एक एलिमेंट को डिस्कस कर लिया, तो आपका माशाल्लाह से अल्लाह ने एक्सपोजर भी दिया है बहुत, और मतलब आप बहुत सारे लोगों से कनेक्ट कर रहे होते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को थ्रू काउंसलिंग एंड एडवाइजरीज वो सॉर्ट करते हैं, सॉल्व कर रहे होते हैं। तो शेख बिसाइड दिस, यानी कि पेरेंटिंग के अलावा और आपको क्या ऐसे मेजर सोर्स लगते हैं, सोर्स ऑफ ट्रॉमास जिसको हम कहेंगे, इनके लोग वाकई इस तरह के मसाइल लोगों की ज़िंदगी में आए जिसकी वजह से आप वो पागलपन का शिकार हुए? सबसे पहली बात ये, इंसान गलत उसके साथ हुआ है ना, सही है। ये तो गलत है। सही है। उसने अपने साथ फिर कितना गलत किया, ये बड़ा चैप्टर है। अच्छा, हम यहाँ पे पेरेंटिंग को कोर्स इसलिए रहे क्योंकि एक एज के बाद वो अब आपका नहीं रहेगा, ऐसा ही है, वो माशरे का हो जाएगा, ऐसा ही है, वो इंस्टीट्यूशंस का हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर उसने पीछे से अगर कोई ट्रॉमेटिक बैगेज लेके आ रहा है वो बैड पेरेंटिंग का, तो वो यहाँ पर भी उस जगह पर जहां पर इल्म हासिल करने के लिए हम गए हैं, दूसरे ऑप्शंस भी मौजूद होंगे बर्बाद करने वाले। सही है। तो वो उसी बैगेज के थ्रू एक और गलत ऑप्शन लेगा जो मजीद ट्रॉमे का बाइस बन जाएगा उसका। सही है। जैसे कि स्कूल एज के अंदर इश्क आशिकियों के मसले मसाइल, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का मानना, और जो है ना टाइम वेस्ट करना, बंकिंग करना, लड़ाइयाँ करना, गैंग्स बनाना, ये हमारे दौर में भी चलता था, अब पता नहीं किस लेवल पे होगा। तो अब मसला ये, सबसे बड़ा ट्रॉमा का सोर्स ये कि यू डू सच अ थिंग दैट टेक्स यू टू ट्रॉमा। आपने अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में नहीं फंसाना जो प्रोलॉन्ग हो जाए तो ट्रॉमा बन, प्रोलॉन्ग होना ही ट्रॉमा है। सही है। थोड़ी तकलीफ आना ट्रॉमा नहीं होता, उसको हम स्ट्रेस या उसको अगर प्रोलॉन्ग हो गई, अगर आपको एक एंजाइटी हो रही है, आई चलिए हर किसी को हो जाती है। सही है। आपके साथ ज्यादती हुई है, ठीक है, हुआ, आपने डिफ्लेक्ट किया, आप चलते रहे, आप निकल जाएंगे। सही है। अगर वो प्रोलॉन्ग होके एक सर्कुलर मोशन बन गया कि जहां से दिन सुबह शुरू किया और शाम को वहीं पे खत्म किया, सही है, दैट्स अ ट्रॉमा, दैट्स एंटरिंग डिप्रेशन, दैट्स नॉट जस्ट स्ट्रेस एंड एंजाइटी, दैट इज समथिंग परमानेंटली, परमानेंट डैमेज कर रहा है आपको। और हमारा मकसद तो असल में ये ना, वाबुद, चलता रहे, इबादत के सिलसिले को जारी रख, हत्ता याती है यकीन नहीं सकता कि मौत आ जाए इंसान को। तो असल तरीका ही जिंदगी में बड़े मकाम पे पहुंचने का कि आप चलते रहें आगे से। तो सबसे बड़े सोर्सेज ऑफ ट्रॉमा होंगे जब आप बैगेज लेके आते हो ना, योर रॉन्ग डिसीजंस। अच्छा, योर रॉन्ग डिसीजंस एट एन एज विच वाज़न्ट, यू वरंट सपोज्ड टू डू दैट। जब आपने अपने 12 से 15 के बीच में जो करना है आप वो करें टूवर्ड्स दैट मेजर गोल। और अगर विजन क्लियर कर दी जाए बच्चे का, तो वही, अगर वो वहां से दूसरा पैकेज ले लेता है, नशों में चला जाता है, दोस्ती यारियों के अंदर शराब में चला जाता है, जिनाकारी में चला जाता है, फॉर्निकेशन में चला जाता है, गैंग्स में बनाना शुरू कर देता है, टाइम वेस्टिंग शुरू कर देता है, गेम्स में लग जाता है ऐसी जिसका कोई हासिल नहीं है, फजूल के शौक पाल लेता है, ये डिसरप्शन। अब इसके अंदर वो किसी में ऑब्सेशन का शिकार हो गया, सही है, तो नाउ दैट इज गोइंग टू टर्न, वो बैगेज बन जाएगा ट्रॉमा का। और हमने इससे भी बचाना होता है कि किसी भी इंसान का किसी एज में कोई ऑब्सेशन ना बने। अच्छा, पैशन और ऑब्सेशन में फर्क ये है, ऑब्सेशन अपनी सारी एनर्जियों को बजिद उसमें डालना होता है और बजिद उससे रिजल्ट एक्सपेक्ट करना होता है, जो हो या ना हो। दिस इज ऑब्सेशन। दिस इज ऑब्सेशन। पैशन इज एक ऐसी लगन
जो उम्मीद और खौफ के साथ जुड़ती है किसी गोल के साथ, तो एक सोर्स ही है। अब बैड टीचर इज अ सोर्स ऑफ ट्रॉमा, सही है, बैड फ्रेंड्स आर सोर्स ऑफ ट्रॉमा, सही है, एंड बैड नेबरहुड इज सोर्स ऑफ ट्रॉमा, सही है, बैड relationships are source of trauma, abuse is source of trauma। ये प्रोलॉन्ग कर सकते हैं और गलत है, लेकिन तो इसलिए प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है उसकी स्कूल लाइफ और यूनिवर्सिटी लाइफ की। यानी कि शेख अगर इसको कंक्लूड करें तो और अगर आखिरी अगर ये सब ना भी हो तो खुद जाके गड्ढे में गिर जाए। सही है। तो शेख इसको कंक्लूड करें तो शेख इसका मतलब ये है कि सोर्सेस ऑफ ट्रॉमास आर एवरीवेयर, लेकिन जो चीज़ मैटर करती है कि आपने अपने साथ उसके बाद क्या किया। अगर तो डिप्रेशन या ऑब्सेशन के लोगों ने उसको कितनी हेल्प करनी है उससे निकलने के लिए, ये भी एलिमेंट तो ये तो मिलेगा नहीं ना हमारे माशरे, ये तो नहीं मिलेगा, यहाँ तो सेल्फ हेल्प है ही नहीं, है ही नहीं कुछ। आप किसी को बोलेंगे ना मुझे हेल्प चाहिए, वो बोलेगा हेल्प हमें नहीं की तो तुम्हें क्यों मिले। ठीक, खुद सर्वाइव करो। सही है। यहाँ पे ये समझते ही नहीं है, जब एक इंसान कहता है ना भाई मैं नफ्सियाती तौर पे टूट गया हूँ, सही है, इस कौम को ये समझ ही नहीं आती बात कि भाई वो नहीं कर सका, नहीं हो सका उससे, सही है, अब वो गिर गया उसकी साइको, और ये ट्रॉमा वो जो का मतलब क्या है कि उसकी साइकोलॉजी एक गड्ढे में गिर गई है, वो नहीं निकल पा रहा वहां से, सही है, गोल एक भंवर में फंस गया, तो उसको निकालने के लिए जो रस्सी और हाथ डालना है वो कौन देगा आपको यहाँ, वो तो आपको कैपिटलाइज करके यूज करने आएंगे, बल्कि भाई अब तो फंसा है, अब इससे जितना कमा सकते हो कमा लो। सही है। शेख अगर एडल्ट्स की बात करें, इनके जो मैच्योर लोग हैं और अभी प्रोफेशनल लाइफ गुजार रहे हैं, तो शेख उनके ऐसे क्या हम उनको सिम्टम्स दे सकते हैं कि जहाँ उन्हें पता चले कि वेरी गुड क्वेश्चन, यानी कि आप जो है वो एक बड़े ट्रॉमा के अंदर हैं, ऑल्दो इट्स इनविजिबल। आप इस पे ये क्यों नहीं सवाल करते व्हाट विल द ट्रॉमा डू इफ इट इज देयर, सबके ही होते हैं, हम सबके हैं, तो उसका नुकसान क्या अगर किसी के साथ ट्रॉमा है। ठीक, दोनों का कैटर कर लेते हैं, दोनों कर लेते हैं। एक तो ये कि मार्कर्स क्या हैं, मार्कर्स क्या हैं, रेड फ्लैग्स क्या हैं, लेट्स सपोज कि हमें पता चल जाए इसमें ट्रॉमा है। कि हाँ मतलब हम जो है वो एक, देखिए जी असल मकसद तो है इस दुनिया, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, सही है, दुनिया भी जिए, वला तंसा नसीबा का मिनत दुनिया, ना हम दुनिया का हिस्सा भूलें, सही है, और ना आखिरत का हिस्सा भूलें, और फमन जोसिया ने नारी बहुत खिले जन्ना फ़कत फाज, उसकी भी तैयारी रखें, और दुनिया में भी जो कॉन्कर करना है वो करें। सही है, कॉन्कर नहीं करेंगे तो वो भी ट्रॉमा बन जाएगा आपका। सही है, खाली दिमाग, फारिग दिमाग, यूजलेस दिमाग, प्रोकेस्टिनेटेड दिमाग भी ट्रॉमा ही बन जाएगा उसका। सही है, असल मकसद है उसको रोड ऑफ परफॉर्मेंस के ऊपर उस रेलगाड़ी पे चढ़ा के रखना जो सक्सेस तक जाती है। सही है, उसमें एडवेंचर भी है, उसमें क्यूरियोसिटी भी है, उसमें एक्सप्लोरेशन भी है, उसमें फ्रेंडशिप्स भी हैं, उसमें दुश्मनियां भी हैं, उसमें दोस्तियां भी हैं, उसमें फ्लेयर भी है, उसमें ड्राइव भी है, उसमें थ्राइव भी है, उसमें मेटाबॉलिज्म भी है, सब कुछ है उस ट्रेन के ऊपर। रेस्ट भी है उसमें, रेस्ट भी है, पीस भी है, सुकून भी है, फुलफिलमेंट है। सही है, असल चीज है इंसान फुलफिल्ड होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए। फुलफिल्ड इंसान, भरा हुआ इंसान, वजनी इंसान होता है जिसको हवाएं हिला नहीं सकते। सही है, हल्का होगा, कच्चा होगा, कमजोर होगा, गलिबल होगा, नाइव होगा, इमेच्योर होगा, अनपेव्ड होगा, वो कहीं ना कहीं मुंह मारने जाएगा, वहां फंस जाएगा गड्ढे के अंदर। सही है, और जब गड्ढे में फंस जाएगा, वहां से निकल नहीं सकेगा, तो फिर ट्रॉमा बन जाएगा। तो असल मकसद उसको प्रोसीजर और प्रोसेस की रेलगाड़ी पे चलाना है, जिसने जाना है उसकी डेस्टिनी तक। सही है, अब एक वो है जो अंदर फंसे में और परफॉर्मेंस की रेलगाड़ी पे नहीं चल सके, मेहनत की रेलगाड़ी पे नहीं चल सके, मेथडोलॉजीज पे नहीं चल सके, और एक है जो चढ़े हैं मगर बैगेज में लेके आए हैं कुछ, और वो रास्ते में बैगेज बॉदर करेगा उन्हें कि वो डिसरप्शन क्रिएट करें उनके नॉर्मल लाइफ। सो अगर 20 साल में नहीं मरा, 25 में भी नहीं मरा, और अब पहुंच गया 30 तक, लेकिन बैगेज में ट्रॉमा लेके आया है, वुंडेड इन्फेक्टेड क्वारंटीन्ड अंदर रखा हुआ, एक बला रखी हुई है, कभी कभी दरवाजा खोल के बाहर निकल के भंड और गंद मारने की पूरी कैपेबिलिटी है उसमें। सही है, तो वो दिख जाता है कभी कभी कि ये ट्रॉमेटिक है। ठीक है, तो उससे सवाल पूछेगा ना भाई, जब तुझे अल्लाह ने बीवी दी है, तूने बच्चे दिए हैं, तुझे सक्सेस दी है, तुझे पैसा दिया है, सही है, और तुझे समझ भी दी है, शऊर भी दिया, हुसन भी दिया, बॉडी ब्यूटी भी दी है, कार्स, बंगला, गाड़ी, सब कुछ, फिर ये हरकत करने की क्या जरूरत थी? सही है, लोग ऐसी गुलाटियां क्यों? ये वो ट्रॉमा होगा ना। ये सब कुछ जब सही चल रहा है, टुवर्ड्स अनदर स्टेशन अबाउट टू कम, सही है, और आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, आप देख लें, इनको जैसे मिलती है इनकी हरकतें बता देती हैं ट्रॉमा है। जैसे ही बहुत पैसा आया, सक्सेस आई, कुछ भी, फौरन लैम्बोर्गिनियां निकाल लेंगे,
सही है। फौरन गाड़ियों का शो शुरू हो जाएगा कि जरूरत क्या है इतना उसका करने की, कॉम्प्लेक्स क्यों रखा हुआ है आपने कि भाई इससे ही मैं एक्चुअलाइज दूंगा। मैं ये नहीं कहता होनी नहीं चाहिए। तो मतलब मार्कर्स आपके नंबर 1 ये है कि खुद नुमाई, अपने आप को बहुत पेश करना, अपनी प्रेजेस करवाना, अपने आप को हाईलाइट रखना, ठीक है, अपने आप को नुमाया करना, हर महफिल में बोलना। ये पीछे एक ट्रॉमा चल रहा है ना जो सेटल नहीं है। सही है। हद से ज्यादा शक करना, ठीक है, पहुंच गया एक जगह के ऊपर फिर भी यकीन नहीं होना, सही है। बार बार कपड़े धोना, बार बार चीजें धोना, बार बार चीजों से बचना, वहम करना, ये दिख जाएगा आपको। सही है कि फुलफिलमेंट नहीं है इधर, अगरचे अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है और कुछ ना भी हो। सो आई थिंक मार्कर्स आर ऑब्सेशन, सही है। टॉक्सिक बिहेवियर, belittling others, सही है। टू मच फ्लैशिंग योरसेल्फ, फ्लेक्सिंग योरसेल्फ, अपने आप को बहुत दिखाना, शो ऑफ, प्राइड, हर जगह बात करना कि मुझे आता है। सही है। हर जगह जहाँ बनता नहीं है वहां पर भी सही है। मैं कभी गलत नहीं हो सकता। अपने गलत को हमेशा जस्टिफाई करना, उसको लर्निंग एटीट्यूड नहीं होना, ह्यूमिलिटी नहीं होना, और चिड़चिड़ा रहना, खुशी के मौके पे खुश नहीं रहना। सही बीमारी है ना कुछ लोगों को, सही है। खुशी के मौके पे इनको जो है ना बवा पड़ जाती है कोई। तो ये सारे मार्कर्स इस तरह से पता चल रहे होते हैं कि यार इस एज के मुताबिक और इस इवेंट और सिचुएशन के मुताबिक का ये बिहेवियर बनता नहीं था। सही है। अच्छा शेख, ये सब हम जब इसको स्टडी कर रहे हैं, इतनी डेप्थ में भी गए हैं, तो जो बैगेज है, ये सारा बैगेज है, तो शेख बिहाइंड द कर्टेन इतना कुछ है, यानी कि सारे मॉन्स्टर्स, और यानी कि सबके हैं, मेरे भी होंगे, तुम्हारे भी होंगे। तो शेख अब इंसान तो फिर इंसान से कनेक्ट करने में फिर डरेगा ना, या एक इंसान को, तो इसी से ये ज्यादातर आइसोलेशन में जाते ही इसलिए 10 टाइप्स ऑफ मैडमैन पढ़ाया था ना। मैं जब सब कुछ अप्लाई करके देख लिया, और असल में ये भी एक ट्रॉमा है ना कि मुझे कंट्रोल चाहिए। अच्छा, ये ट्रॉमा नहीं है कि एक नॉर्मल हालत के अंदर मैं नॉर्मली जी लूंगा एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। हुब्बुल उलूफ कहते हैं इसको, हुब्बुल उलूफ, डोमिनेंस और सुपीरियरिटी, ठीक है। उसी की कोशिश होती है हर जगह इनकी। सही है। और कुछ की होती है बिल्कुल ही आइसोलेट। एंड के अंदर ये आइसोलेशन में जाते ही इसलिए है, सही चला नहीं इनका। ये भी ट्रॉमा है एक, और ये भी एक एरोगेंस है। चलो ना नॉर्मली चलो, नहीं मैं इतना आइडियलाइज वर्जन अपने अंदर मान चुका हूं कि जब तक कि वो नहीं आएगा जब तक कि वो आइडियलाइज वर्जन नहीं आएगा मैं मूवमेंट ही नहीं करूंगा। चलो 25-30% के ऊपर 30-70 की डील काट लो, नहीं 90। सही है। अच्छा शेख, कपल्स रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है, यानी कि एक हस्बैंड को एक ऐसी वाइफ मिल जाती है जिसका बहुत बड़ा बैगेज है, उनकी बैगेज सबके साथ है, सबके साथ ट्रॉमास का बहुत बड़ा बैगेज। ये बड़ी किस्मत होती है अल्लाह की तरफ से तकदीरन के दो बंदों को सही लोग मिल जाए। तो शेख इधर वेज के अंदर, या फिर यानी कि बोथ सिनेरियोज के अंदर, यानी किसी को हस्बैंड को ऐसी, कहीं दो पागल है, कहीं एक पागल है, तो शेख दोनों ठीक है। अब ऐसे में क्या करे बंदा, जिंदगी तो चलानी है ना। गोरे के पास तो बड़ा आसान सा है, वो तो कहते हैं देखिए मेरी मसला यहाँ पर ये है कि वो ह्यूमन एंगेजमेंट में बिलीव ही नहीं करता। गोरा जो ह्यूमन एंगेजमेंट वर्केबिलिटी के अंदर रखता है वो, कि काम की हद तक तुम्हारे साथ मैं काम कर सकता हूँ। सही है। इसके अलावा अगर रिलेशनशिप में आना कि जहां पे एक दूसरे के इमोशंस इंटीग्रेट होके एक बॉडी, दो बॉडी एक सोल बन जाएंगे ना, वहां तक आने से पहले वो लिविंग रिलेशनशिप तक रह सकता है। सही है। जहां जब उसे अनप्लग करना हो, कमिटमेंट से भागना हो, वो करना हो, वो कर सकता है, उसके लिए आसानी। जहां पर वो दोनों इंटीग्रेट हो जाएंगे और कमिट हो जाएंगे और एक बॉन्ड स्टैब्लिश हो जाएगा, राइट्स स्टैब्लिश हो जाएंगे, उससे भाग रहा है वो। तो इसलिए हमारी सोसाइटी का जो पागल है ना, वो उनकी सोसाइटी का हीरो है। सही है। उनको उसको तो पता ही नहीं है रिश्तों में रहना कैसे। ये घर में 3 जनरेशन रह रही हैं, 4 जनरेशन रही हैं। एक हमारे घर में 4 जनरेशन, तो कितना ट्रॉमा होगा आप सोचें। एक ही मसले पे 4000 राय होंगी वहां पर। तो वहां पर अपनी जगह बनाने के लिए जो उसने स्ट्रगल की होगी ना, कैसे माशरे में उसको स्ट्रगल करने के अंदर क्या मसला पेश आएगा, जहाँ सारे इंडिविजुअलिज्म के बीमार हैं। सही है। उन्हें हल्की सी बात फील होती है डिवोर्स, हल्की सी बात फील होती है रिश्ते से बाहर, हल्की सी बात फील होती है जॉब से बाहर। सही है। वो टिकने का माइंडसेट ही नहीं है उनका। सही है। हमारा तो जुमले बोलते हैं, हमारे बाप ने खाई, हमने खाई, तुम भी खाओगे। सही। हमारे यहाँ तो नस्ल दर नस्ल कशी हुई है ना। सही है। तो उसने एक रेजिलियंस क्रिएट की वजह से मैं ये बात कहता हूँ कि द जनरेशन वी बिलोंग टू,
अब हमारे आगे भी जो जेंजी आ रही है वगैरह, आप देख रहे हैं कि कमिटमेंट्स बिल्कुल, ये जितना माशरे के अंदर ढीले होते जा रहे हैं इससे। जिस तरह ये ढीले होते जा रहे हैं और दूसरी वैल्यूज अडॉप्ट करना चाह रहे हैं ना, जहाँ पे ये ह्यूमैनिटी, इंसानियत और ये बहुत ज्यादा ना इक्वालिटी, और ये जहाँ पे डंडा ही नहीं है ये वाला। आप देख लें एंड टाइम पे ये इतने पोपले बना देंगे इनको कि ये हल्की सी चीज पे नाराज हो जाएंगे, सही है, सेंसो हो जाएंगे, सही है, मुल्क छोड़ के भाग जाएंगे, ठीक है, ट्रिप कर जाएंगे, कुछ भी कर लें। वो देख लें, वो इंडिया से हिजरत करके आए, कुछ भी नहीं मिला उनको, क्या कुछ नहीं हुआ इस मुल्क में, बैठे हैं आज भी। ऐसे ही है, हार्ड लाइनर से ना, हार्ड लाइनर से, थिक हेड से, थिक हेड से सर्वाइव किया उन्होंने, सर्वाइवल में बिलीव किया। तो आई थिंक दैट इज द मार्केट वेयर वी शुड, आई थिंक, क्रिएट अ मार्क, जो हमारे दौर के लोग हैं भाई। सबसे बड़ी बात, एंड इट विल मेक यू, यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट एज वेल। मैं एक गंदी सिचुएशंस में थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रहा हुआ आदमी, सही है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री के क्लाइमेट में रहा हूँ, थर्ड वर्ल्ड कंट्री के माइंडसेट में रहा हूँ। पानी पीते हैं उसका, हैं, पानी पीते हैं। अब आप हमें किसी भी ऐसी जगह पे ले लें जहां पर दरख्त काटने के ऊपर 6 महीने की जेल है नॉर्वे के, यार तो जंगलात जला देते, वहां पे अगर कोई पगलाएगा ना, सही है, तो हम तो उसकी बहुत अच्छी काउंसलिंग कर सकते हैं। उसने तो देखा ही नहीं है वो जो हमने देखा, सही है। मतलब हमने एक ऐसी महफिल देखी जहां पे खानदान के 9 लोग बैठे थे, अच्छा, और 2 बुक्स थी रजिस्टर से जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग लिखने थे उसको, अच्छा, और वहां पर 7.5 घंटे उस मीटिंग में मैं बैठा रहा, सिर्फ एक बात चल रही थी, फैमिली मीटिंग, जो भी उन 7 लोगों की मीटिंग थी। तू पहले मेरी गाल सुन, फिर तू अपनी गाल करनी, तू पहले मेरी गाल सुन। सही ये है, 7 घंटे चलता है, ठीक है, मुद्दा निकल के आ ही नहीं सका ऊपर, दफर हो गया वो, मुद्दा तो आ ही नहीं सका, और 7-8 घंटे के अंदर वो हंसे भी हैं, एंजॉय भी किया, और अपने इस एटीट्यूड को एंजॉय भी किया, और अपने मेंटल माइंड को जो टॉर्चर दिया उन्होंने एक दूसरे को टॉर्चर करके, उस पे एंड में उसके बाद बकरा खाया, सही है, रिलैक्स हुए हैं, सही है, कि हमने एक दूसरे के माइंडसेट को अब मैं इसको यहाँ पे ग्लोरीफाई नहीं करूंगा। कुछ लोग कहेंगे शेख साहब कि आप इस बीएस को प्रमोट करें, नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं ये समझता हूँ कि जितने भी अनफेवरेबल हालात में आदमी रहता है ना, और चैनलाइज्ड हो अल्लाह के तवक्कुल, अल्लाह की तौहीद और अल्लाह की मोहब्बत और ताल्लुक से, सही है, वो ट्रॉमा नहीं, उसकी स्ट्रेंथ बन जाती है सर्वाइवल की। अच्छा, यूसुफ अलैहिस्सलाम की जेल, उनका सर्वाइव, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, ये सारे सर्वाइव किए हैं मुख्तलिफ हालात, पावर्स बन जाती है, पावर बन गई उनकी। सही है, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना कुछ पहले देखा हुआ था, तो वो लीडरशिप में उसने हेल्प आउट किया उसको, सही है, तन्हाई देखी, गुर्बत देखी, यतीमी देखी, तो ये ट्रॉमा नहीं बना उनके अंदर, ये उनकी स्ट्रेंथ बन गई आगे से, सही है, उन्होंने उससे कौमें संभाल ली। सही है। शेख, उनके लिए मैं चाहूँगा कि आप अपने ज़रा सुनहरी अल्फाज ज़रूर दें, यानी कि जो लाइफ के स्टकअप्स नहीं होते इन ट्रॉमास को लेके, कि भाई मेरा ये था तो नाउ आई एम डन, माई लाइफ हैज़ फिनिश्ड and I have nothing to do and I'm not going to do anything. This is the most arrogant human being on the planet. सही है, The one who says I will not move on. सही है, The one who's, ये स्टकअप्स जितने भी है ना, ये मुतकब्बिर है। सही है, ये तकब्बुर क्यों है? क्योंकि ये झुटला रहे हैं एक ऐसी सिचुएशन को जो उन्हें कह रही है कि तुम निकलो यहाँ से। वो तुम्हारे साथ इसलिए हुआ था ताकि तुम ट्रेंड, इस पूरे सफर के अंदर हर आदमी के साथ अब्यूज लिखी है उसके साथ, सही है, तेरे साथ भी होगी, मेरे साथ भी, बिल्कुल है। वो कितने बड़े लेसन से, कॉस्ट इफेक्टिव लेसन से आती है, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। सही है, कि तुझे कम खर्चे के ऊपर सीख लिया तूने, जो हमने अपनी बर्बादियां करके सीखा। सही है, अब तेरे साथ अगर हो गई है ना, उसे प्रोलॉन्ग अल्लाह नहीं कर रहा, तेरी गाड़ी और मंजिल वेट कर रही है तेरा। सही है, तू लेसन ले चुका है, अब गाड़ी पे चढ़, आ जाओ। ये जिद्दी हट धर्म, और ये आगे से मुतकब्बिर कहता है नहीं, आइडियलाइज सिचुएशन क्रिएट करोगे तो मैं परफॉर्म करूंगा, वरना मैं परफॉर्म नहीं करूंगा। आइडियलाइज लोग लाओ, आइडियलाइज एग्जिबिट्स लाओ, आइडियलाइज ऑपरेटर्स लाओ, आइडियलाइज लैब्स लाओ, और आइडियलाइज मूवी के सीन्स लाओ, तो मैं परफॉर्म करूंगा, वरना मैं नहीं लूंगा। तो हमने बोला आप क्या करोगे? तो ये आइसोलेशन में जाके गोलियां खा के अपने आप को दम तोड़ने के लिए तैयार है, मगर ये उस ट्रॉमे को स्ट्रेंथ बना के, जो इसकी लर्निंग है, उसने इसको प्रोलॉन्ग करके ट्रॉमा खुद बनाया हुआ है। ये गाड़ी पे नहीं चढ़ रहा उस परफॉर्मेंस और मेहनत की गाड़ी के ऊपर जहां से डेस्टिनी मिलनी है। सही है, दिस इज द हाई क्लास एरोगेंस, आई लिटरली टेल यू। ठीक है, वो तंग करता होगा, वो ज्यादती तंग करती होगी, मगर यहाँ लैक ऑफ अल्लाह पर तवक्कुल, अल्लाह पर एतमाद की कमी, अल्लाह पर भरोसा, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा,
इन तत्तकुल्ला यजल्लकुम फुरकान, और इस तरह की बेतहाशा अल्लाह की सपोर्ट जो कुरान में मौजूद है कि तुम मुझ पे भरोसा करके आ जा इधर। सही है। ये नहीं आएगा, ये वहाँ बैठा रहेगा और ये सबूत देता रहेगा कि ना मैं दुनिया कॉन्कर कर सका, ना दीन कॉन्कर कर सका। शेख बस कुछ एक दो क्वेश्चंस मेरे रह गए हैं, उसके बाद हम पॉडकास्ट को एंड करेंगे। शेख कि एक इंसान अगर इस तरह के स्टकअप्स के अंदर है और वो अब इस पॉडकास्ट के साथ या किसी और उसको सोर्स से भी डायग्नोस होता है या फिर उसको आइडेंटिफाई हो जाता है, तो शेख कितना टाइम लगता है कि इंसान को उस ट्रॉमा से निकलने के अंदर? अगर तो वो नेचर इन्फ्यूज्ड हो चुका हुआ है, फितरत का पार्ट बन चुका हुआ है, तो थोड़ा वक्त लेगा, साल लेगा ज़्यादा। सही। अगर वो उसकी हैबिचुअल कॉन्शियसनेस के अंदर है कि हैबिट की हद तक है, सही है, तो हैबिट 30-40 दिन में वापस रिवर्स हो जाती है हैबिट। और अगर वो उसकी ख्याली दुनिया का डिफ्लेक्शन है, तो वो तो अल्लाह के नबी ने फरमाया पानी पियो, पोजीशन चेंज करो, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, खत्म। अच्छा, थॉट आपकी जो इन्फ्लेट हुई है खत्म हो जाएगी। सही है। एक तीन दुनिया ना इंसान की कॉन्शियसनेस, एक ख्याल की दुनिया, ख्याल 40 दिन तक टिक जाए, सोच 40 दिन तक टिक जाए, रवैया 40 दिन तक टिक जाए, 30 दिन तक जाए, आदत बन जाती है। आदत अगर सालों में प्रोलॉन्ग हो जाए, फितरत बन जाती है। तो जितना खुद डीप लेके गया उतना निकालने में उसको टाइम लगेगा। ट्रॉमा माइंडसेट के अंदर आया है, वो डिफ्लेक्ट हो सकता था अगर उसको उस तरीके से किया जाता है, तो जो नबी तरीका है ट्रॉमास को हैंडल करने का, कद्दर अल्लाहु माशा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इन्ना मशकू बस्ती बहुज़नी लल्लाह। और सारों में आप देखें अल्लाह की तरफ लौटाया जाता है मामला। ये कहता नहीं मुझे बदला चाहिए, मुझे सुकून नहीं है, मुझे वगैरह नहीं, तवक्कुल नहीं करा, छोड़ा नहीं इसने अल्लाह के। सही है। अब ये 40 दिन तक उस एटीट्यूड को चला रहा, तो 40 दिन वो ट्रॉमा और पावरफुल हो गया ना। अब इसने उसको 4 साल रखा हुआ है। सही है। तो जितना खुद इसने उसको टाइम दिया अपने अंदर बैठने के लिए, सही है, उतना वो निकलने में वक्त लेगा और उसका जल्दी भी हो जाए। कुछ लोगों का 4 साल का ट्रॉमा साल में निकल जाए, 8 महीने में निकल जाए, 6 महीने में निकल जाए। पॉइंट ये सबसे निकलने के लिए जो पावर आएगी वो तो एक विजन, मकसद, डेस्टिनी और होप से आएगी। सही है। वो कहाँ है? तो वो नहीं होने की वजह यह कि अल्लाह पर उम्मीद नहीं है, अल्लाह पर यकीन नहीं है, अल्लाह पर तवक्कुल नहीं है, अल्लाह पर भरोसा नहीं है, अल्लाह पर एतमाद नहीं है। सही है। एंड दैट इज द रीजन ही इज नॉट कमिंग बैक व्हेन ही गॉट द हिट, यू नो। एंड द ओनली वे टू कम बैक फ्रॉम द हिट्स इज दैट यू बिलीव अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज गोना डू इट फॉर यू। ही इज गोना डू इट फॉर यू। एंड दिस इज द लैक ऑफ ईमान एंड प्योर एरोगेंस। You have become a stuck up। तो जितना टाइम बर्बाद कर रहे हो उस ट्रॉमे के साथ ज्यादा जी के, तुम ग्रो नहीं कर रहे, ट्रॉमा ग्रो कर रहा है। इतना जल्दी निकल आओगे और निकलने का एक ही तरीका है और वो है अल्लाह। सही है। तो शेख लास्ट क्वेश्चन मैं करूँगा और बड़ा शायद डिफरेंट भी हो। शेख बहुत से लोग ऐसे होते हैं या तो वो मिस डायग्नोज्ड होते हैं या फिर वो फिक्स्चर्स होते हैं, तो उनको वो खुद या कोई दूसरा इंसान कैसे उसको आइडेंटिफाई करे कि ये कह रहा है या कि इसने एक इमोशनल कार्ड रखा हुआ है अपना एक इसने सोशल बबल बना लिया है, एक्चुअली इतना है नहीं, टर्मिनोलॉजीज का भी यूज़ कर लेगा। सबसे पहली बात यह है, आदमी जब अपने गम को बयान कर रहा हो ना और वो वाकई ही गम होगा, सही है, उसमें एक तासीर होगी। सही है। और जब वो गम सिर्फ मुंह की लफाजी है, कन्वीनियंस लेना है, सही है, लोगों को फूल करना है, सही है, और लोगों को धोखा देने के लिए ना, उसमें तासीर नहीं होगी। सही है। वो गम, वो ट्रॉमा आपको चिड़चिड़ापन आपको उससे चिढ़ानी शुरू हो जाएगी कुछ अरसे के बाद कि ये, क्योंकि जो दिल से निकलती है ना वो असर रखती है, जिसके साथ हुई होती है असर रखती है। सही है। वो आपको इम्पैक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है, इंस्पायर करती है। सही है। यार इसके साथ बुरा हुआ है। अगर उसके साथ नहीं हुआ ना और वो सिर्फ रट्टा तोता उसको चला रहा है एक फेक केस क्रिएट करने के लिए, पता चल जाएगा आपको। ठीक है। यू विल स्टार्ट गेटिंग पिस्ड ऑफ हियरिंग इट आउट। सही। चिढ़ होना शुरू हो जाएगी आपको, क्योंकि उसकी बाकी चीजें जो है ना, उसकी आड़ में जो वो बाकी चीजें जस्टिफाई कर रहा होगा वो ऐन तकब्बुर ही होगा। सही। जो उसकी गंदी पर्सनैलिटी छुपाने के लिए उस ट्रॉमे की हाइप ले रहा ना, वो वहां से भी पकड़ा जाएगा और तासीर से भी पकड़ा जाएगा। सही है। तो उसकी दूसरी हरकतों से भी पता चल जाएगा और उसकी तासीर कि उसमें स्पिरिचुअल एलिमेंट दिख ही नहीं रहा, जो पेन वो बता रहा है, वहां से पकड़ा जाता है कि ये जेन्युइन नहीं है। सही है। मतलब एक नज़र और एक इंसान फोर्थ साइटिंग के साथ देखेगा तो क्लैरिटी आ जाएगी उसको सारे मसाइल में कि बंदा जेन्युइन है या नहीं। हर आदमी के बस की बात भी नहीं है। एक्सपर्ट्स ही देखेंगे जो समझते हैं, जो खुद पेन से गुजरे हैं, जिन्होंने पेन हैंडल किया, जिन्होंने ट्रॉमा हैंडल किए, वो बताएंगे कि इस तरह होता नहीं है नॉर्मली जिस तरह बयान कर रहे हैं। सही है। एक बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।